हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A boy whirls a stone in a horizontal circle 1.8 meter above the ground by means of a string with radius 1.2 meter. It breaks and stone flies off horizontally, striking the ground 9.1 meter horizontal range away. The centripetal acceleration during the circular motion was nearly used. G equals 9.8 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be centripetal acceleration in circular motion. तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इट इज गिवन एज v स्क्वायर बाई आर, और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक बॉय है जो कि एक स्टोन को यहाँ पे 1.8 मीटर जो कि हमारे पास अबव द ग्राउंड दे रखा है 1.2 मीटर के रेडियस में रोटेट करता है. तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसकी जो हाइट दे रखी है इट इज गिवन एज 1.8 मीटर और एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 1.2 मीटर. यानी अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये जो रेडियस बनेगी ये 1.2 मीटर की बनेगी. इस पे कोई स्टोन को इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ. तो किसी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे इसने जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है. तो जैसे ये ब्रेक होगी तो जो हमारे पास यहाँ पे स्टोन है इसके पास यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी, इसको हम यहाँ पे u के नाम से जानते हैं. तो जैसे ही इसका कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ ब्रेक ऑफ हो जाएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे लीनियर पाथ में जाने की कोशिश करेगी. बट यहाँ पे ये हमने एक हाइट पे स्टोन को रखा है तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी वो भी इस पे एक्ट करेगा और इसका पाथ यहाँ पे लीनियर ना होके ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करते हुए ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा. तो जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ये हमें दे रखा है 9.1 मीटर के बराबर. तो हमें ये बताना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए इसका जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो कितना होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने इसको इस तरीके से स्ट्रिंग के ब्रेक होने के बाद ये पाथ को इसने पैराबोलिक यहाँ पे कवर किया है, उस केस में टोटल 9.1 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया. बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके लिए हमें चाहिए होगा कि लीनियर वेलोसिटी कितनी रही होगी इसकी जब हमने इसको यहाँ पे थ्रो किया था और जब ये स्ट्रिंग से इसका कनेक्शन टूट गया था. तो उसके लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी. तो वी विल यूज हियर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो यहाँ पे वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्ट कर रहा है और हमारे पास केवल एक ही फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे h इक्वल्स ये हो जाएगा हमारे पास u y इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है इट विल बी 1.8 इक्वल्स 0 प्लस हाफ g की वैल्यू हमें 9.8 लेनी है यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर. तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू है इट विल बी 18 टू 36, इट विल बी 3.6 डिवाइडेड बाई 9.8 और जो t की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी इट विल बी square root of 36 divided by 98. Now after solving this value we will get 0.606 second. तो इतने टाइम में जो बॉल है वो 9.1 मीटर पे जाके यहाँ पे रुक जाएगी. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वी कैन से जो हॉरिजॉन्टल पाथ बन रहा है हमारे पास इट इज 9.1 मीटर. तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9.1 मीटर है. टाइम हमने यहाँ पे निकाल दिया है दैट इज 0.606 सेकेंड. तो इस केस में वी विल फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वी कैन राइट हॉरिजॉन्टल स्पीड और वेलोसिटी, इसको हम यहाँ पे ux का नाम दे देते हैं.
तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिंपल वी कैन राइट इट विल बी r बाई टी, और r हमारे पास है 9.1 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू 0.606 सेकेंड। इसको सॉल्व अगर हम करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 15.01 मीटर के मीटर पर, ये आ जाएगा 15.01 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली है, ये हमारे पास सिमिलर है u के, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो 0 है। और वी कैन से हियर स्पीड ऑफ स्टोन व्हाइल ब्रेकिंग विद दिस स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रिंग से ब्रेक करने पे इसकी स्पीड को कंसीडर करते हैं तो जो ux की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू u, और ये आ जाएगा 15.01 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो AC की जो वैल्यू होगी इट विल बी u स्क्वायर बाई r, और u की जो वैल्यू हमें दे रखी है इट इज 15.01 हमने कैलकुलेट की, तो जो AC की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 15.01 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस एंड इट इज 1.2 मीटर। तो जो AC की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 187.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं AC विल बी 188 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे पास डेसिमल न दे के कंप्लीट वैल्यूज के फॉर्म में दे रखे हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से the centripetal acceleration during the circular motion was nearly 188 meter per second square. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.